हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जी के स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स, संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अनुकूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है, यानी आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, यानी आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 का। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण कर देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 बताता है कि सभी सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान की नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 341 फर्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 341 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। यानी आर्टिकल 29 में भारतीय संविधान की अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। यानी अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। यानी आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल
395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान कर दिए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ राज्यसभा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यसभा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।